पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। ये पहली बात तो 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स, है ना। 3D के लिए है तो 2D के लिए भी हो जाती है। फॉर एनी बॉडी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होता है क्या, हमें एक सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस चाहिए होता है। पहली चीज तो सेंटर ऑफ मास से मान लो कोई एक्सिस पास हो रहा है, उससे d डिस्टेंस पे मान लो हमारे पास कोई दूसरा एक्सिस है और ये दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, इसीलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम है इसका। तो अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो अब देखो इसके अबाउट में अगर रोटेट करता हूं तो उसको मैं एक स्पेशल नाम दे देता हूं। आई सेंटर ऑफ मास के थ्रू है तो ICM लिख दो या ICOM लिख दो, जो भी आपको लिखना है। ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। उससे अगर हम d डिस्टेंस की दूरी पर कोई पैरेलल एक्सिस ले लें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो इस d एक्सिस के अबाउट हमारे पास कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, वो है I। और I की जो हमारे पास वैल्यू हो जाती है वो होती है ICM प्लस MD², जहां पर ये d डिस्टेंस है और हमारे पास ये क्या है, m इस बॉडी का मास होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो d डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस कौन सा है, सेंटर ऑफ मास और एक्सिस का डिस्टेंस, इस चीज को याद रखना। और दोनों हमारे पास पैरेलल होना जरूरी है। बस इतनी सी सिंपल सी चीज है। अब देखो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक डिस्क है, इस डिस्क को जब मैं ऐसे रोटेट करता हूं तो मुझे पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। हमने बोला हम इसको यहां से नहीं रोटेट करना चाहते, हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे। अब ये ऐसे रोटेट होगी ना, देखो इस तरीके से ऐसे रोटेट होगी तो इसका कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो हमें ये पता था इसके अबाउट होता है mr²/2। अब इससे पैरेलल एक और एक्सिस है, यहाँ पर दोनों एक्सिस का पैरेलल होना जरूरी है। देखो ये ऐसे है और ये भी ऐसे होगा, ऐसे टेढ़ा नहीं हो सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऐसे एक्सिस था, उसके पैरेलल ये वाला एक्सिस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, पहली बात तो ये आ जाता है मेरे पास, दिस विल बी ICM। ये है मेरे पास I, मुझे I की वैल्यू पता करनी है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा I विल बी इक्वल टू ICM प्लस MD²। इस पर्टिकुलर केस में वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, सेंटर ऑफ मास के थ्रू मुझे क्या पता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अगर ये डिस्क है तो मुझे पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 प्लस ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास r है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mr²। तो यहाँ से वैल्यू जाती है 3/2 mr²। इतना सिंपली हम ये आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। ये देखो हमारे पास फिर से एक डिस्क है इस तरीके से, ओके। अभी हमने देखा था कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर होगा, पहली बात तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस है, ठीक, क्योंकि ये होता है इसका सेंटर ऑफ मास। हमें यहाँ पर एक्सिस, इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यानी अगर ऐसे घुमाता था तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस है, इसके अबाउट मुझे पता है। मैंने एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर, तो अब हमारे पास यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगी। ये ऐसे शिफ्ट करता तो नहीं होता, एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए और फिर पैरेलल मूव करेंगे। कितना मूव कर दिया, 1 रेडियस के बराबर। तो यहाँ पर फिर से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखेंगे, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास I सेंटर ऑफ मास की वैल्यू थी mr²/4। ये हमने कहाँ से पता किया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, है ना। दो इस तरीके से एक्सिस होते हैं, दोनों का सेम होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास mr²/2 ऐसे आ जाता था। तो इसका हाफ हो जाता है mr²/4 प्लस हमारे पास mr² आ जाता है, और इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाती है आपकी बार 5/4 mr²। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अब आपके लिए सेम होमवर्क आपके लिए है कि भाई अगर इस डिस्क की जगह हमारे पास अगर एक सॉलिड स्फीयर होता, उस केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाती। वीडियो को पॉज करो, वो अब आपके लिए एक्चुअली होमवर्क है, पॉज मत करो, उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना। The moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m about an axis touching the disk at its circumference and normal to the disk is। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन देखा भी था एग्जाम्पल में। हमारे पास एक डिस्क है और उसके सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास होता है तो हमें पता है इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। अब की बार एक्सिस कौन सा बोला है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स सर्कमफेरेंस एंड नॉर्मल टू द डिस्क। तो सर्कमफेरेंस यानी कि यहाँ कहीं से हमारे पास इस तरीके से एक्सिस होगा और डिस्क के नॉर्मल है यानी कि इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सिस कुछ ऐसा आने वाला है। इसके अबाउट हमसे आई की वैल्यू पूछिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। आई की वैल्यू हो जाएगी आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमने शिफ्ट किया है ये जो डिस्टेंस है डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी है हमारे पास आर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है 3/2 एम आर स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है फुल सिलेबस क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के 11th और 12th दोनों का सिलेबस विद लॉट्स ऑफ PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया है। उस कोर्स में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं और उसके बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में आपको मिलते हैं कलरफुल PDF, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।